हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशंस ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ओके, यानी कि हम किसी भी इक्वेशन को जो है कैसे सॉल्व करेंगे यूजिंग दी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इसमें जो है हमारा सबसे पहले हमारा है मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड। ओके, सो मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड का मतलब क्या होता है, चलिए जानते हैं। सो यहाँ पे देखिए हमें 3 इक्वेशंस दिए गए हैं, हमें इनको सॉल्व करना है, यानी कि हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू जो है फाइंड करना है इसमें, बट यूजिंग मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ओके, सो हम मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स यूज़ करके एक्स वाई जेड का जो है वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो हमें जो है इन इक्वेशंस को यूज़ करके एक मैट्रिक्स बनाना है। ओके, सो देखिए मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू, हम सबसे पहले एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। और कैसे बनाएंगे, तो देखिए मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो देखिए ये हमारा इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। ओके, यहाँ पे देखिए एक्स है। ओके, सो एक वेरिएबल है। ओके, बट यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं है। सो जब कोई भी कांस्टेंट ना हो तब हम 1 ले लेते हैं, यानी कि 1। अभी यहाँ पे कांस्टेंट है सो 2, यहाँ पे भी कोई कांस्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे माइनस जेड, तो हम यहाँ पे ले लेंगे -1। ओके, सो नाउ देखिए हमारा सेकेंड इक्वेशन। ओके, सेम इसी तरह से यहाँ पे तो 3 है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं इसलिए 1 अगेन 1। ओके, जब कुछ ना हो तो 1 ले लेना चाहिए। यहाँ पे भी 1, फिर -1 और 2 है इसलिए 2 ले लूँगी। ओके, सो हमने इक्वेशन यूज़ करके मैट्रिक्स तो फॉर्म कर लिया। ओके, ये है हमारा ए। अभी देखिए बी, मैट्रिक्स बी क्या है। ओके, सो ये जो सॉल्यूशंस है ना वही हमारे मैट्रिक्स बी में लिखना है, 3 4 6 दैट्स इट। ओके, इसमें सिर्फ एक कॉलम होता है। अभी जो है हमारा मैट्रिक्स एक्स लिखना है हमें। सो एक्स में क्या लिखना है हमें, वेरिएबल्स। सो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है सभी इक्वेशन में, एक्स वाई जेड। सो वी विल राइट इट एज एक्स वाई एंड जेड। ओके, तो इस तरह से हमें ए बी और एक्स मैट्रिसेस लिख लेने हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए वी नो दैट ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। ओके, यहाँ पे देखिए ए यानी कि इनके कॉन्स्टेंट्स और एक्स यानी कि इनके वेरिएबल, इन दोनों को मिला के ही तो हमारे ये सॉल्यूशंस आए हैं। ओके, दैट्स वाई ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। बट क्योंकि हमें एक्स फाइंड करना है, एक्स क्या है, एक्स वाई जेड। ओके, हमें ये वेरिएबल्स का ही तो वैल्यू फाइंड करना है। सो वी कैन राइट इट एज x इज इक्वल्स टू बी। इसको हम यहाँ पे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, b बाई ए। ओके, सो वी कैन राइट इट एज x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। ओके, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b, ये वाला फॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे। सो देखिए मैं फिर से बता रही हूँ, a x इज इक्वल्स टू b। वाई a x इज इक्वल्स टू b, बिकॉज दीज कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स इज इक्वल्स टू दीज सॉल्यूशंस, राइट। सो दैट्स वाई अभी x फाइंड करना है हमें, बिकॉज हमें इन वेरिएबल का वैल्यू जो है वो फाइंड करना है। दैट्स वाई x इज इक्वल्स टू b बाई, ये a को इस साइड भेजेंगे तो b बाई ए हो जाएगा। सो नाउ x इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट इट एज a इनवर्स b। ओके, सो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे और a इनवर्स हमें फाइंड करना है, तो वी नो दैट a इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट a बाई डिटर्मिनेंट a। ओके, सो ये है a इनवर्स का फॉर्मूला। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा पहले तो, फिर एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। सो हमारा ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। सो देखिए सबसे पहले तो हम 1 जो है उसको लिख लेंगे। अभी देखिए ये 1 तो मैंने लिख लिया है, इसका जो कॉलम और इसका रो हटा देना है, तो जो 4 एलिमेंट्स बचते हैं वो लिख लेने हैं। ओके, सो नाउ वी हैव टू डू माइनस, बिकॉज वी फॉलो द पैटर्न प्लस माइनस प्लस। ओके, दैट्स वाई। सो नाउ -2, इसका भी जो अगर कॉलम और रो हटा दूँ तो वी हैव 3 1 1 2, देन प्लस -1 है वो लिख लेना है। फिर इसका भी जो ये कॉलम और रो हटा दूँ तो 4 एलिमेंट्स बचते हैं, 3 1 1 -1 वो लिख लेने। ओके, सो मैं डिटर्मिनेंट फाइंड कर रही हूँ। अभी देखिए 1 इंटू 2 1 ज़ा 2, देन -1 इंटू 1 इज़ -1। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने और कुछ नहीं, दैट इज़ देखिए यहाँ पे 1 इंटू 2 2 हो गया, फिर हम माइनस करते हैं, फिर हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू -1 ओके, देन यहाँ पे माइनस, नेक्स्ट 1 2 3 2 ज़ा 6 क्रॉस मल्टीप्लाई, देन माइनस करना है, फिर 1 1 ज़ा 1। ओके, देन यहाँ पे प्लस इंटू माइनस हो जाएगा -1, फिर यहाँ पे देखिए 3 इंटू -1 इज़ -3, देन अगेन -1 इंटू 1 इज़ 1। ओके, सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस। यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1 इंटू ये लिख लेंगे। ओके, देन वी हैव -2, 6 -1 क्या हो जाएगा 5, देन -1 -3 और -1 क्या हो जाएगा 4, -4। ओके, सो नाउ इफ़ वी सॉल्व दिस, यहाँ पे आ जाएगा 3, बिकॉज 2 प्लस 1 3 और 1 इंटू 3 3, देन -2 5 ज़ा वी हैव 10, देन यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 इंटू 4 इज़ 4। ओके, सो नाउ 3 -10 प्लस 4 क्या हो जाएगा -3। ओके, सो अगर आपको डाउट आ रहा है पे -3 कैसे आया, तो देखिए -10 और +4 तो हो जाएगा -6। सो यहाँ पे 3
3 माइनस 6 क्या हो जाएगा -3। ओके, सो इस तरह से यहाँ पे -3 आया। ओके, सो ये -3 हमारा डिटर्मिनेंट है। ओके, सो हमने डिटर्मिनेंट तो फाइंड कर लिया है। अभी हमें एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट फाइंड करना है तो हमें जो है सारे एलिमेंट्स के जो है कोफैक्टर्स फाइंड करने होंगे। और अगर आपको एडजॉइंट फाइंड करना नहीं आता है तो मैंने इस पर अलग से वीडियोज़ बनाई, उनका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपको समझ आए एडजॉइंट का मतलब क्या होता है और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे फिर से बताऊँगी, बट फॉर क्लैरिटी यू नीड टू वॉच दोज वीडियोज़। ओके, सो देखिए एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमें कोफैक्टर्स फाइंड करना होता है। सो कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं मैं आपको बताती हूँ। सो देखिए सबसे पहले हमारा एलिमेंट क्या है 1। सो 1 का जो है अगर मैं कॉलम और रो हटा दूँ, जो 4 एलिमेंट्स बचते हैं वो लिख लेने हैं 1 1 -1 और 2। ओके, सो यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड करते वक्त हम 1 भी लिख रहे हैं, बट जब हम कोफैक्टर फाइंड करते हैं सो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वो 4 एलिमेंट्स लिखने हैं। अभी इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि डिटर्मिनेंट जैसे फाइंड करते हैं ना वैसे ही। सो ये क्या हो जाएगा 1 × 2, फिर हम माइनस करते हैं, फिर ये जो 2 एलिमेंट्स हैं उनका भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, सो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 - -1, यानी कि 2 + 1, बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। ओके, सो ये जो 3 आया है ये हमारा जो 1 है, ये हमारा जो 1 है इसका कोफैक्टर है। ओके, सो इसी तरह से हम सारे 9 एलिमेंट्स का जो है कोफैक्टर फाइंड करेंगे। बट यहाँ पे देखिए एक रूल है, यहाँ पे मैं मैट्रिक्स लिख ले रही हूँ दोबारा से। सो हमें कोफैक्टर्स फाइंड करने के लिए एक रूल है जो कि है ये पैटर्न प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, मैंने ये पैटर्न लिखा ना, इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, सो ये पैटर्न हम कंटिन्यू करते हैं। सो जब हम 2 का जो है कोफैक्टर फाइंड करेंगे तो हम उसको ओवरऑल माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। जिन जिन नंबर्स पे माइनस है आप याद रख लीजिए, ये 4 नंबर्स पे माइनस है बस। ओके, ये 4 नंबर्स पे माइनस है, इन चारों को जो है माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं जब इसका कोफैक्टर हम फाइंड करते हैं। सो अब ये 2 है, इसका भी जो है कॉलम और रो में हटा देती हूँ। इसका कॉलम और रो मैंने हटा दिया, तो 4 नंबर बचेंगे ना, वो लिख लेंगे, वो है 3 1 1 2। ओके, सो ओवरऑल हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। सो देखिए 3 2 जा 6, देन -1 1 जा 1। ओके, मैं डायरेक्टली लिख ले रही हूँ गाइस। ओके, सो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। सो 3 2 जा 6, देन -1 × 1 इज़ 1। सो 6 - 1 क्या हो जाएगा 5, बट क्योंकि हम ओवरऑल माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो ये क्या हो जाएगा -5। ओके, सो दैट्स इट। अभी हम -1 का जो है कोफैक्टर फाइंड करते हैं। सो -1 का कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, इसका कॉलम। सो लेट मी राइट द मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जो है बहुत क्लम्सी हो गया है तो आपको समझ नहीं आएगा। सो मैं यहाँ पे फिर से लिख लेती हूँ, कोई बात नहीं। सो देखिए अभी जो -1 इसका भी जो कॉलम और रो हटा दूँ, सो 3 1 1 एंड -1 बचेंगे। सो 3 1 1 एंड -1, इसका भी कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे। सो 3 × -1 देन -1 × 1। ओके, इस तरह से हम करते हैं। सो 3 × -1 तो हो जाएगा -3, फिर -1। ओके, सो ये क्या हो जाएगा -4। बट क्योंकि इसके ऊपर प्लस है, आप इस पैटर्न में देखिए तो इसके ऊपर प्लस है ना, सिर्फ ये 4 एलिमेंट्स। ओके, सिर्फ ये 4 एलिमेंट्स हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह। बाकी सारे ये डायगनल में एलिमेंट्स है ना, ये एक डायगनल, ये एक डायगनल, इनको जो है हम बिल्कुल भी माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इनको प्लस से यानी कि हम नॉर्मली कर देते हैं। ओके, सो फर्स्ट रो के जो ये तीनों एलिमेंट्स हो गए, अब हम इन दोनों रो का भी जो है कोफैक्टर फाइंड कर लेते हैं। ओके गाइस, सो यहाँ पे देखिए गाइस, मैं मैट्रिक्स दोबारा से लिख लेती हूँ। ओके गाइस, यहाँ पे सो देखिए हमारा मैट्रिक्स क्या था 1 2 -1, देन वी हैव 3 1 1 1 -1 2, ये हमारा मैट्रिक्स। ओके, मैं यहाँ पे दोबारा से लिख ले रही हूँ बिकॉज इस पेज में मुझे दिखाई नहीं दे रहा इसलिए। सो अभी हमने ये फर्स्ट रो का जो है सारे कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए, अभी 3 का कोफैक्टर फाइंड करना है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया था हम ये पैटर्न फॉलो करते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे दोबारा से लिख लेती हूँ, कोई बात नहीं। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, सो इन चारों एलिमेंट्स को मैंने बताया था ना माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, उन चारों में से ये भी एक है, दैट्स वाई विल राइट इट एज माइनस। फिर इसका जो ये कॉलम और इसका रो में हटा देती हूँ, ये वाला इसका कॉलम है और ये वाला रो है। ओके, यानी कि ये जो एलिमेंट है जिस कॉलम में ये है और जिस रो में ये है, तो क्या बचेंगे। सो वी हैव 2 -1 एंड 2। ओके, सो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सो 2 × 2 इज़ 4, देन -1 यानी +1। ओके, सो ओवरऑल माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो यहाँ पे देखिए 4 - 1 क्या हो जाएगा 3, बट क्योंकि हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये हो जाएगा -3। ओके, सो नेक्स्ट 1 का जो है कोफैक्टर फाइंड करते हैं। सो देखिए 1 का भी जो है, मैं ये वाला कॉलम है 1 का और ये वाला रो है, तो 1 -1 1 एंड 2 बचते हैं, वो लिख लेती हूँ 1 -1 1 एंड 2। ओके, सो नाउ यहाँ पे देखिए 1 × 2 इज़ 2, देन -1 एंड -1 एंड 1 इज़
-1, सो दैट इज़ 2 + 1 यानी कि 3, ओके। और क्योंकि ये प्लस है तो इसको हम नॉर्मली करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। सो नेक्स्ट देखिए हमारा माइनस है इसके ऊपर 1 यानी कि माइनस से ओवरऑल मल्टीप्लाई करते हैं, इसका भी यही रो है बट इसका कॉलम ये है। सो 1 2 1 -1 बचेंगे, 1 2 1 -1, सो दैट इज़ -1 -2 ओवरऑल माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये आ जाएगा -3, बट ओवरऑल माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए माइनस इंटू माइनस प्लस, सो दैट इज़ +3, ओके। सो सेकेंड रो भी कंप्लीट हो चुका है। थर्ड रो का जो है हम कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं, ओके गाइस। सो मैं यहाँ पे दोबारा से मैट्रिक्स लिखूँगी गाइस, क्योंकि जो है मैंने उस मैट्रिक्स को बहुत ही क्लम्सी कर दिया है, सो आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं दोबारा से लिख लूँगी। सो अभी देखिए इसका हमें कोफैक्टर फाइंड करना है। सो इसके ऊपर देखिए प्लस ही है, सो इसको नॉर्मली करेंगे, इसका कॉलम और रो हटा दूंगी। सो वी हैव 2 -1 1 एंड 1, ओके। सो दैट इज़ 2 × 1 इज़ 2, देन माइनस अगेन -1 यानी कि 2 + 1 यानी कि 3, दैट्स इट। सो अभी इसका फाइंड करते हैं। इसके ऊपर देखिए गाइस माइनस है, मैंने बोला ना ये 4 एलिमेंट्स को माइनस करते हैं, सो इसको माइनस ही करेंगे। सो देखिए इसका ये वाला कॉलम है और ये वाला रो है, सो 1 -1 3 1 बचेंगे, 1 -1 3 1। सो यहाँ पे देखिए 1 × 1 1 ही है, फिर -3, ओके। ओवरऑल भी माइनस से मल्टीप्लाई करना है यानी कि 1 + 3 हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा 4, ओवरऑल माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा, ओके। सो देखिए हमारा लास्ट एलिमेंट ये तो प्लस ही है, आप देख सकते हैं, ओके। सिर्फ ये चारों है जो माइनस है, बाकी प्लस ही, तो इसको नॉर्मली कर देंगे। इसका कॉलम ये है और रो है 1 2 3 1, ओके। सो 1 2 3 1 जो है इसके एलिमेंट्स है, सो मैं इनको यहाँ पे लिख लूँगी, तो क्या हो जाएगा 1 -3 2 6, सो दैट इज़ इक्वल्स टू -5, ओके। सो मैंने सारे ही कोफैक्टर्स तो फाइंड कर लिए, ओके। डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया। अभी ए इन्वर्स हमें कैसे लिखना है, सबसे पहले तो हम जो है इन सारे कोफैक्टर्स को एक मैट्रिक्स में लिख लेते हैं। सो देखिए इन सारे कोफैक्टर्स को मैं एक मैट्रिक्स में लिख लेती हूँ, जो कि है 3 -5 -4 -3 3 3 देन 3 -4 -5। ये जो भी कोफैक्टर्स आए हैं ना, यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग से 3 और ये देखिए -5 और ये देखिए -4, इन सभी को जो है मैं एक मैट्रिक्स में जो है लिख ले रही हूँ, ओके। सो इसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स, ओके। अभी हम इसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज यानी कि जो है इसका रोज़ जो है मैं कॉलम्स में लिख लूँगी, तो क्या हो जाएगा 3 -5 -4, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में लिख लूँगी, और थर्ड रो जो है थर्ड कॉलम में लिख लूँगी। यानी कि ये जो है ना फर्स्ट रो यहाँ पे लिखा, सेकेंड रो यहाँ पे लिखा, थर्ड रो यहाँ पे लिखा, ओके। सो इनको ट्रांसपोज करने के बाद ये जो मैट्रिक्स आया यही हमारा एडजॉइंट है, ओके। सो मैं यहाँ पे साइड में क्यों लिख रही हूँ बोल, तो यहाँ पे जो है जगह बस नहीं होगा ना, इसलिए मैंने यहीं पे लिख लिया। सो हमने सारे कोफैक्टर्स को एक मैट्रिक्स में लिख लिया, ओके। सो इस मैट्रिक्स को हम यूजुअली जो है कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलते हैं। सो मैंने इस मैट्रिक्स को कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख लिया है। फिर इस मैट्रिक्स को मैंने ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज यानी कि जो ये रोज़ है वो कॉलम्स में बदल जाता है, यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स है वो वर्टिकल में लिखना पड़ता है। सो ये जो हमारा मैट्रिक्स है ये हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स, ओके। सो नाउ वी नो दैट ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट। हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या है 3 -3 3 -5 3 -4 -4 3 -5, ओके। सो ये हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स है बाई डिटर्मिनेंट। सो हमारा डिटर्मिनेंट क्या आया था, हमने पहले फाइंड किया था, तो 3, ओके। -3 आया था ना, -3, ओके। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट इट एज -1/3, ओके। ये 3 नीचे लिखने की बजाय हम ऐसे लिखेंगे, फिर ये मैट्रिक्स जो है वो लिख लेंगे, दैट इज़ -3 3 3, देन वी हैव -5 3 -4, सो -4 3 -5, दैट्स इट। सो हमने जो है ए इन्वर्स तो फाइंड कर लिया है, ओके। बट हमारा फॉर्मूला है ए इन्वर्स बी, ओके। सो ये हमारा फॉर्मूला है। सो सबसे पहले हम ए इन्वर्स लिख लेते हैं, जो कि है हमारा -1/3, और जो मैट्रिक्स है वो लिख लेंगे। हमने जो पहले फॉर्मूला फाइंड किया था ना ए इन्वर्स बी, उसको मैं फॉलो कर रही हूँ ताकि मैं जो है एक्स के वैल्यूज़ फाइंड कर सकती हूँ। आई मीन जो एक्स मैट्रिक्स है उसका वैल्यूज़, यानी कि XYZ का, ओके। सो यही है हमारा मैट्रिक्स। तो मैंने ए इन्वर्स तो लिख लिया, अभी बी लिख लेते हैं। बी क्या है हमारा, हमने पहले फाइंड किया था ना इसमें, बी क्या है हमारा -3 4 6, ओके। -3 4 6, ओके। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये हमारा जो फर्स्ट रो है ना, इसको हम इन तीनों से जो है मल्टीप्लाई करते हैं। या देखिए फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, 3 × -3 क्या हो जाएगा -9,
नेक्स्ट यहाँ पे -3 और इसको सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हो जाएगा -12 3 × 4, ठीक है। अभी थर्ड एलिमेंट को इस थर्ड एलिमेंट से, ओके। देखिए मैंने मल्टीप्लिकेशन कैसे किया, बहुत ही केयरफुली देखिए। पहले ये 3 को इस 3 से, फिर इसको इससे, इसको इससे, इस तरह से, इन तीनों को इन तीनों से, दैट्स इट। सो 3 6 12, बट प्लस है इसलिए, आई एम सॉरी, 3 6 18, सॉरी गाइस, छोटे छोटे मिस्टेक्स हो जाते हैं। सो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट सेकेंड रो को भी इसी तरह से देखिए, -5 × -3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो 15, देन 3 × 4 अगेन प्लस, 3 4 12, देन -4 × 6 इज 24, ओके। अभी थर्ड रो को -4 -3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो 4 3 12, देन 3 4 अगेन 12, बट दिस टाइम प्लस 12, फिर अगेन -5 6 30, ओके, दैट्स इट। हमने यहाँ पे सॉरी -1/3 लिखना भूल गई, ओके। यहाँ पे -1/3 है ना, सेम इसी को यहाँ पे भी लिखना है, ओके। ये इज इक्वल्स टू -1/3 है, ओके। सो हमने जो है A इनवर्स B भी फाइंड कर लिया है, बट ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको हम अभी सॉल्व करेंगे। सो -1/3, अभी इसको सॉल्व करते हैं। देखिए -9 -12 प्लस 18, सो -12 प्लस 18 हो जाएगा हमारा 6, देन -9 प्लस 6 इज -3, ओके। इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, दैट्स इट गाइस, और कुछ नहीं। आप इक्वेशंस को सॉल्व करिए। देखिए 15 + 12 27 -24 क्या हो जाएगा 3, देन देखिए 12 + 12 इज 24, देन 24 - 30 इज -6, ओके। सो मैंने इन इक्वेशंस को भी सॉल्व कर लिया है। अभी इसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए -1/3 को भी तो सॉल्व करना है। सो देखिए इनको हम इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे क्या है 3, अभी 3 टेबल में जो है यहाँ पे देखिए माइनस माइनस है, इसलिए माइनस माइनस हम हटा देते हैं, कैंसिल। यहाँ पे देखिए 3 1 ज़ा राइट, सो यहाँ पे 1। सो देखिए अगेन 3 1 ज़ा, क्योंकि ये पॉजिटिव है माइनस है, सो माइनस इंटू प्लस इज माइनस, सो 1 अगेन, बिकॉज 3 1 ज़ा। सो यहाँ पे अगेन माइनस इंटू माइनस तो हो जाएगा प्लस, यहाँ पे भी माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ था, ओके। माइनस इंटू माइनस इज प्लस। सो देखिए मैं गाइस दोबारा से बोल देती हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 3 क्या हो जाएगा 1, ओके। 3/3 करेंगे तो 1 ही आएगा ना। अगेन यहाँ पे 3/3 करेंगे तो 1 ही आएगा, बट माइनस प्लस है इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 है यहाँ पे, यानी 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, बट यहाँ पे क्या माइनस माइनस है तो +2, ओके। सो हमने इसे भी सॉल्व कर लिया है, ओके। सो इसे मैंने कैसे सॉल्व किया, आप बिल्कुल भी कन्फ्यूजन मत होइए। देखिए गाइस 3 और -3 यानी कि 1, 3/3 करेंगे तो 1 ही आएगा ना। सो 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा। सो यहाँ पे भी देखिए 1, फिर यहाँ पे देखिए 6 कब आता है 3 टेबल में, यहाँ पे 3 है ना, 6 कब आता है 3 टेबल में 2 ज़ा, बट क्योंकि यहाँ पे माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, तो दोनों माइनस करते हैं तो क्या होता है प्लस होता है, इसलिए यहाँ पे +2 आया है। सो हमारे सॉल्यूशंस क्या है 1 -1 और 2, ओके। सो अब इन तीनों को हम ये तीनों क्या है अभी x y z, ओके। सो हमने जो है हमारा x का वैल्यू जो फाइंड कर लिया, ओके। सो ये x = XYZ है ना। सो हमने जो है वी नो दैट x = A इनवर्स B। सो A इनवर्स B का हमारा सॉल्यूशन क्या है 1 -1 2। सो XYZ, यहाँ पे देखिए x क्या है, x = 1, y = -1 एंड z = 2, ओके। सो x क्या है 1, y क्या है -1 एंड z क्या है 2, ओके। सो इसको ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत नहीं गाइस, वो मैंने ऐसे ही गलती से लिख किया। देखिए मैं फिर से लिख देती हूँ, x = 1, y = -1, z = 2, ओके। सो हमने x y z का जो है वैल्यू फाइंड कर लिया है यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, दैट्स इट गाइस। हमें x y z का वैल्यू ही तो फाइंड करना है, ओके। सो देखिए गाइस मैं आपको दोबारा से जो है ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए सबसे पहले तो हमें जो है इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड, ओके। सो मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड यूज़ करके हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो मैंने ए मैट्रिक्स लिखा है, और ए मैट्रिक्स को कैसे लिखा है यूजिंग दिस इक्वेशंस। सो सबसे पहला इक्वेशन अगर आप देखें तो x के पास कोई भी कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट यानी जो नंबर होता है ना वो। सो जब किसी वेरिएबल के पास कांस्टेंट नहीं होता है तो हम 1 लिख लेते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी कांस्टेंट है तो मैंने 2 लिख लिया। फिर -z के पास भी नहीं है इसलिए -1, बिकॉज यहाँ पे माइनस है इसलिए। इसी तरह से मैंने जो है तीनों इक्वेशंस के जो है कांस्टेंट्स यूज़ करके मैंने मैट्रिक्स बना लिया है।
फिर मैंने बी मैट्रिक्स बनाया है जिसमें कि मैंने जो है सॉल्यूशंस लिखे हैं, यानी कि -3, 4, 6 ये सॉल्यूशंस है ना, वो मैंने बी मैट्रिक्स में लिखे हैं। फिर एक्स मैट्रिक्स अगर आप देखिए तो मैंने इसमें सिर्फ XYZ जो वेरिएबल्स है वो लिखा है। ओके, सो वी नो दैट AX इज इक्वल्स टू बी, यानी कि कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स यहाँ पे देखिए AX, तभी तो हमारा जो सॉल्यूशन बी आया है, इसलिए AX इज इक्वल्स टू बी। बट क्योंकि हमें x का वैल्यूज़ फाइंड करना है, सो x इज इक्वल्स टू, मैंने a को इस तरफ भेजा, सो b बाई a हो गया। सो हाउ कैन वी राइट इट, x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b, वी कैन राइट इट एज a इनवर्स b। अभी हमें b तो ऑलरेडी पता है क्या है, a इनवर्स हमें नहीं पता है, इसलिए हम a इनवर्स फाइंड करेंगे। बट a इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट a बाई डिटर्मिनेंट a। ओके, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला एडजॉइंट a बाई डिटर्मिनेंट a ही होता है। ओके, सो सबसे पहले मैंने डिटर्मिनेंट a फाइंड कर लिया है, सो डिटर्मिनेंट a आया है -3। फिर हमें एडजॉइंट फाइंड करना था, सो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, सारे एलिमेंट्स का जो है कोफैक्टर निकाला। ओके, सो मैंने सारे एलिमेंट्स का जो है आप देख सकते हैं कोफैक्टर निकाला। फिर मैंने सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स को एक मैट्रिक्स में लिख लिया, जिसको कि हम कोफैक्टर मैट्रिक्स में मैट्रिक्स बोलते हैं। सो मैंने कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख लिया। फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स को मैंने ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज का मतलब होता है जो ये रोज़ है मैंने कॉलम्स में लिख लिया, यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। ओके, फिर जो हमारा मैट्रिक्स आया ट्रांसपोज करने के बाद उसको हम बोलते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। सो एडजॉइंट A बोल के मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर एडजॉइंट आ गया, सो वी नो दैट A इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट A बाई डिटर्मिनेंट A मैंने लिखा है यहाँ पे। फिर वी कैन राइट इट एज 1/-1/3। फिर जो मैट्रिक्स है वो हमने A इनवर्स तो लिख लिया, बट हमारा फॉर्मूला क्या है, A इनवर्स B। ओके, सो A इनवर्स B मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये A इनवर्स है और ये B है, इसको मैंने सॉल्व किया। ओके, सो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे जो है XYZ के वैल्यूज़ जो है आ गए। ओके, सो x आया है 1, y आया है -1, z आया है 2। ओके, तो आप इस तरह से जो है किसी भी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड। ओके, सो अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है, यानी कि अगर आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करने में डाउट है, या आपको कोफैक्टर्स फाइंड करने में डाउट है, या एडजॉइंट फाइंड करने में डाउट है, ओके, सो आपको इन सब टॉपिक्स में अगर डाउट है ना, तो मैं इन सब कॉन्सेप्ट्स पे जो है मैंने अलग अलग वीडियोज़ बनाई है, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इफ़ यू वांट क्लैरिफाई ऑल दिस टॉपिक्स, वो वीडियोस जो है आप ज़रूर देखिए, सो आपको इन सारे टॉपिक्स पे जो है क्लैरिटी मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।